ज़िंदगी जीने के दो तरीके हैं। नंबर एक, जो मिला है उससे गुजारा करें। नंबर दो, जो है उससे और अधिक प्राप्त करने की कोशिश करें। इसमें से बहुत से लोग जो नंबर एक है वो चुनते हैं, जो मिला है उसमें से ही गुजारा करते हैं। नंबर दो बहुत कम लोग चुनते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं वो संघर्ष कर सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनको अपने आप से ये शिकायत है, अपने खुद से शिकायत है, अपने घर वालों से शिकायत है, अपने परिवार वालों से शिकायत है। दोस्तों, ऐसा क्यों लगता है कि नहीं उन्हें अपने आप से शिकायत है? क्या कोई सफल व्यक्ति पहले से ही सफल होकर के आता है या वो संघर्ष करके सफल होता है? लोग सफलता देखते हैं लेकिन उसके पीछे का संघर्ष नहीं देखना चाहते कि उसने कितना संघर्ष किया, आज वो इस मुकाम पर है तो कैसे पहुंचा है, कितनी मेहनत की होगी उसने और कैसे किया। इस पर कोई भी अमल नहीं करना चाहता है। मेरा कहना उन लोगों से है कि देखिए, अपने आप को इतना निगलेक्ट मत समझिए, अपने आप को इतना नकारात्मक भाव से मत देखिए। भगवान ने जिसे भी जैसा भी बनाया, जितना सुंदर, जैसा भी, काला गोरा लंबा मोटा जैसा भी है, वो अपने आप में अद्वितीय है। उसको खुद को अपने आप को तराशना है। जो तराशना सीख गया तो वो समझिए कि ज़िंदगी जीने का सही मकसद सीख गया। मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि मैं खूबसूरत नहीं, इसलिए मैं परेशान हूँ, मेरे काले रंग की वजह से लोग मुझे ऐसा कहते हैं वैसा कहते हैं। अरे भाई साहब, आप अपने आप को देख रहे हैं, क्या आपने कभी उन लोगों पर नज़र डाली है जो सफल हुए? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख लीजिए, रंग कैसा था, लेकिन आप देखिए अच्छे मुकाम पर हैं। अरे आप ऊपर की बात छोड़िए, आप नीचे वालों से देख लीजिए कि आप नीचे वालों से कुछ सीख सकते हैं। झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं उनके घरों में जाकर के देखिए एक बार कैसा लगता है, वो लोग कैसे किस तरीके से अपना जीवन गुजारा करते हैं। क्या उनके घरों में हो सकता है कि एक टाइम का खाने का भी बंदोबस्त ना हो, सही से मिलता है नहीं मिलता है, सब तरीके से फिर भी रहते हैं और वो अपनी ज़िंदगी से संघर्ष करते रहते हैं। जो ये कहते हैं कि नहीं हमें अपने घर में ये नहीं आज़ादी नहीं मिल रही, ये आज़ादी नहीं मिल रही। अरे भाई साहब, इतनी भी आज़ादी मत मांगिए, इतनी आज़ादी मत मांगिए कि आपको लगे कि आपने सुरक्षा कवच ही खो दें अपना। एक कछुआ था, उसको लगता था कि वो आज़ाद नहीं है और वो एक दिन अपने कवच को ही उतार बैठा। जब वो कवच को उतार बैठा तो उसको लगा कि नहीं वो फ्रीडम है, लेकिन उसको बाद में पता चला कि नहीं उसने सुरक्षा कवच खो दिया। तो आप भी उस कछुए के तरीके मत बनिए कि जो अपना सुरक्षा कवच खो दे। इतनी आज़ादी मत मांगिए, इतना इस तरीके का अपने आप से शिकायत मत करिए कि नहीं हमें अभी खुश नहीं है, हमारे ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। ये ठीक नहीं लगता है। एक मेढक था, एक बार उसने एक पहाड़ पर चढ़ने की ठानी। अब मेढक तो मेढक ठहरा, उसने पहाड़ पर फुदकना शुरू किया। जैसे ही वो चढ़ना शुरू करता है तो जो साथ के अन्य मेढक थे और पक्षी थे, जो जीव जंतु थे, उन्होंने उसको शोर मचाना शुरू किया और कहा कि तू ऐसा नहीं कर सकता है, तू वहाँ पर नहीं चढ़ सकता है, फालतू में मत चढ़, अपना अभी गिर जाएगा तो वहाँ से मर जाएगा, आदि बहुत सारी बातें करने लगे। मेढक फुदकता रहा और एट लास्ट वो चढ़ गया। जब वो चढ़ गया तो सभी जीव जंतु हैरान थे कि ये चढ़ कैसे गया। जब वो चढ़ गया तो कुछ लोगों ने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर चढ़ कैसे गए, जबकि तुम्हारे साथ वाले तो बहुत शोर मचा रहे थे और तुम्हें उकसा रहे थे। तो उसने अपने कानों से रुई निकाली और बताया कि मेरी सफलता का मंत्र ये है। उसने अपने कानों में रुई लगा ली थी। इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है कि अगर आपको अपनी मंजिल तक जाना है, अपनी मंजिल पाना है, तो आपको भी मेढक की तरह बहरा बनना पड़ेगा, कानों में रुई लगाकर चलना पड़ेगा। क्योंकि ये जो समाज के लोग होते हैं, जो लोग होते हैं, जो आपके आसपास के होते हैं, जो मित्र होते हैं, जो भी हैं, ये सब आपको उकसाते रहते हैं। कुछ उकसाते हैं, कुछ नीचे गिराते हैं, वो आपका मोराल डाउन करते हैं। और डाउन करने के साथ साथ वो सोचते हैं कि नहीं तू ऐसा नहीं कर सकता, ये नहीं कर पाएगा, कभी हो ही नहीं सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपको जाना है, आपने चलना शुरू किया, तो निश्चित है कि आप पहुंचेंगे ही एक न एक दिन, बस आप रुकें नहीं। कुछ लोग होते हैं जो रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं और देखते नहीं हैं कि रास्ते में कांटे हैं या पत्थर हैं, क्या है क्या नहीं है, वो धीरे धीरे करके क्रॉस करते ही रहते हैं
और वो एक ना एक दिन मंजिल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो देखते हैं कि रास्ते पर कांटे पड़े हैं, रास्ते पर पत्थर हैं, तो वो ये सोचकर आगे नहीं बढ़ते हैं कि यार मैं तो जा ही नहीं सकता हूँ, और यहाँ तक जाऊँगा तो फिर कैसे जाऊँगा। और जो जा रहा था, जिसको इन्होंने जाते हुए देखा, तो उस पर भी आप ये देख करके कमेंट करते हैं कि ये भी अभी वापस आ जाएगा, अभी नया नया है, थोड़ी दूर जाएगा फिर उसके बाद वापस आ जाएगा। लेकिन जो नहीं आता वापस, जो चलता ही रहता है निरंतर, वो एक ना एक दिन मंजिल अपनी पा लेता है। ठीक आपको भी वैसा ही होना चाहिए। अगर आपको अपनी मंजिल पाना है तो आप मत देखिए कि नहीं कांटे हैं, पत्थर हैं, कुछ भी है, आपको जाना ही जाना है, और आप एक ना एक दिन मंजिल अपनी पाएंगे। जिस दिन आप मंजिल पा जाएंगे, उस दिन जो ये कमेंट कर रहे थे, जो ये लोग कह रहे थे, जो आपका मोरल डाउन कर रहे थे, जितने भी फप्तियाँ कसी जा रहे थे, वो सभी उस दिन अपने आप को नीचा महसूस करती हैं। उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं रहते हैं। बहुत से लोग देखते हैं कि अगर कोई बच्चा या लोग, कोई भी व्यक्ति कुछ कार्य करना चाहता है, कुछ सफलता के शिखर पर जाना चाहता है, तो लोग उसको डाउन करना शुरू कर देते हैं। नहीं, तुम ऐसा नहीं करो यार, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर वो ना सुन करके, उनकी बात ना मान करके वो आगे कार्य करना शुरू करता है, और करता ही रहता है, निरंतर करता है, जब वो बढ़ जाता है और वो एक दिन सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है, तो वो लोग जो कमेंट कर रहे थे वो फिर उसके तरफदारी करेंगे। और तरफदारी में क्या कहेंगे? क्या हमको लगता था बच्चा कि तुम ऐसा करोगे, तुम ऐसा कर सकते हो, ऐसा क्यों नहीं कर पाओगे? हम तो बस तुम्हें कुरेद रहे थे कि नहीं, तुम अपने आप को मजबूत कर लो, और मजबूत करने के साथ साथ तुम शिखर पर पहुंचो। ऐसी ही समाज है। आपको जो कार्य करना है, पहले तो वो आपको गिराएगी, लेकिन जब आप उस कार्य में सफल हो जाते हैं तो आप की फिर तरफदारी करती है कि हम इनकी नज़रों में नीचे भी ना रहें, और हमारा काम भी कभी अगर बिगड़े तो हमारा बन जाए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।